कि ऐसा हो तो ठीक है। ठीक है। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं, यूकेडी के नेता हैं। शांति प्रसाद जी, बहुत स्वागत आपका। शांति प्रसाद जी, अभी एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आई आज डिबेट में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उमा जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं सरकार की ओर से एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। ये कहना बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रदेश हित में, जनहित में इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सराहिए, ताकि चीजें आगे बढ़े। और जैसे नवीन जी ने भी अपनी बात को कहा कि नहीं ठीक है, हम मानते हैं गलती हुई है, स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अभी भी चीजें ठीक हो जाएं तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी, उसके साथ छलावा हुआ है ऐसा महसूस करती आई है, जो अब तक वो नहीं करेगी। आपको लग रहा है कि अब जब कदम तेजी से बढ़ रहे हैं, विपक्ष भी एक तरफ प्रेशर बना रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, विपक्षी एकजुटता है, एक ये भी प्रेशर है सरकार पर, तो प्रेशर में ही सही लेकिन काम होगा। देखिए गरिमा जी, बहुत सही बात आपने कही है। ये जो मुद्दा है, ये उत्तराखंड का ज्वलंत मुद्दा है, और उत्तराखंड राज्य के निर्माण के दौर में यही मुद्दे थे कि हमारी पहचान खत्म हो गई, हमारी बोली को कोई पहचान नहीं मिल पा रही है, हमारे अपने अधिकार छीन गए हैं, उत्तर प्रदेश विशाल है, उत्तराखंड की अनदेखी हो रही है। और आप देख लीजिए, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 13 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 23 वर्षों में मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये किस मुंह से कह रहे हैं कि 2001 में यदि ये कानून, भू कानून खत्म हुआ है या मूल निवास खत्म हुआ है, तो आपने इस पर क्या संज्ञान लिया। और भारतीय जनता पार्टी कितने भोलेपन से कह रही है कि हमें 13 साल हो गए, हमें पता नहीं लगा, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। अरे भाई, कैबिनेट में आप लेकर आइए, सीधा बोलिए कि उत्तराखंड में 1950 मूल निवास होगा और यहाँ सख्त भू कानून होगा, कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीदेगा, तब तो माना जाएगा कि आप उत्तराखंड की हित की बात कर रहे हैं। प्रवक्ता भाजपा ये कह रहे हैं कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि ये केवल पहाड़ के लोगों की बात कर रहे हैं, इनको बाहर वालों की चिंता ज्यादा हो रही है, जबकि उत्तराखंड का तो अस्तित्व खतरे में आ गया। इन्वेस्टर सिमेंट करने के बाद इन्होंने हमारी जमीनों को, किसानों की जमीन बेचने की इन्होंने तैयारी कर ली। अरे जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार सब बिक गया है। और हमें खुशी की बात है कि इस कॉल के अंदर क्या कांग्रेस के नेता, क्या भाजपा के नेता, जिनको अपने राज्य से प्यार है, वो सब 24 तारीख को जो है कल अपने राज्य के अस्तित्व के लिए सड़कों पे उतर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी देखिए, कल इन्होंने आसमा लगा दिया। कहने का मतलब है ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि ये रैली फेल हो। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम चाहते जरूर है, मगर हम ये भी कहना चाहते हैं कि बाहर वालों का भी अस्थायी बनना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें बाहर वाले बसाने हैं, बसाइए, मगर उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को तो खतरे में ना डालिए। गरिमा जी, मैं एक बात आपको और बता दूं कि कितना बड़ा संकट आने वाला है। इस देश के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, वो चाहे अयोध्या हो, वृंदावन हो, रामेश्वरम हो, मगर धाम उत्तराखंड के अंदर अलावा कहीं नहीं है, 4 धाम। और यह भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ का जो विकास कर रही है, वो तीर्थाटन के हिसाब से कर रही है। इन राजनीतिक बेईमानों को कौन समझाए कि भैया तीर्थाटन अलग है और पर्यटन अलग है। मगर आप तीर्थाटन को जो है, आप पर्यटन के हिसाब से अगर वहां विकास करोगे तो आप हमारे धामों के मूल अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हो। पर आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, पौराणिक परंपराओं की संरक्षा होनी चाहिए। इन्होंने बद्रीनाथ के अंदर जिस तरीके से वहां के पंडित पुरोहितों के गांव उजाड़कर जिस तरीके से आधुनिक पर्यटन के हिसाब से विकास कर रहे हैं, ये भूल गए कि उच्च हिमालय क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ है। आपने वहां नहीं सर, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं शांति प्रसाद जी, लेकिन उत्तराखंड में कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन स्थल के तौर पर ही देखे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि धार्मिक स्थलों पे कोई छेड़छाड़ हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वर्तमान में धार्मिक स्थलों को लेकर और ज्यादा संजीदा हो गई है सरकार। धार्मिक स्थलों पर कुछ नियम कानून कायदे बनाए जाने लगे हैं। तो ये कहना गरिमा जी, अब क्योंकि धार्मिक लिहाज से भी देखें तो आप उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, और देवभूमि के दर्शन के लिए भी देश विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग साल में पहुंचते हैं। गरिमा जी, आप जरा YouTube में डालिए, बद्रीनाथ के अंदर हथौड़े चलाने पर भी प्रतिबंध है, ये कहकर के यहाँ पर पौराणिक धाम है ये। त्रेता युद्ध, कलयुग से नहीं,
तो एक तरह से इस मंदिर का जो है आस्था है, ये मोक्ष धाम है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है शांति प्रसाद जी माफी चाहती हूँ, रोक रही हूँ, और मैं हमारे राजेंद्र जी हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शांति ठीक है मैं आती हूँ, आप अपनी बात को और दोबारा पूरा कर लीजिएगा। राजेंद्र पंत जी के पास में जाएंगे। राजेंद्र जी बहुत स्वागत आपका, थोड़ी देरी से चर्चा की शुरुआत हुई आज, माफी चाहती हूँ वक्त लग गया। राजेंद्र जी हमारे साथ में संयोजक हैं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। राजेंद्र जी क्या लग रहा है, क्या अब जो उत्तराखंड की मूल समस्याओं में से कुछ है, क्या इनका हल निकलने वाला है, क्या ये निपटने वाली है, क्या सरकार की